माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदाई जय। दुर्गा सप्तशती। अध्याय 7वां। ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते ही चंड मुंड आदि दैत्य व आयुधों से सुसज्जित होकर चतुरंगिनी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर बैठी देवी है और मंद मंद हंस रही है। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली एवं कितने एक देवी जी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया। देवी के माथे पर कुटिल होकर मोहों तन गई। तब तो भयंकर मुख वाली काली देवी तलवार तथा पाश लिए प्रकट हो गई। उस समय अद्भुत सा अठटांग धारण किया हुआ था। नरमुंड माला सुशोभित थी। चीते के चम्र की साड़ी पहने थी। शरीर का मांस सूखा दिया देता था। अत्यंत भयानक रूप था। मुख को विस्तार से खोल रखा था। लपलपाती हुई जीवा और भी भयानक थी। धसी हुई लाल लाल आंखें थी। गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया था। तब तो बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। उन पार्श्व रक्षकों का, अंकुशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को, घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ में पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे ही घोड़ों के साथ रथों को एवं सारथियों को मुंह में डाल डाल कर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती थी। किसी के केश पकड़ लेती तो किसी के गर्दन दबा डालती, किसी को पैरों से दबोच देती तो किसी को छाती से धकेल कर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों से पीसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वह सेना कुचल डाली। कितने ही असुरों को मार दिया। उस देवी ने कुछ एक तलवार से काट गिराए, कुछ एक खड्वांग से पीट दिए और कुछ एक दांतों से कुचल दिए। क्षण भर में राक्षसों की वह सारी सेना मार पीट कर गिरा दी। यह देख चंड उस भयानक काल की ओर दौड़ा। इधर महाअसुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा से एवं सहस्त्रों चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढांप दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देते थे जैसे बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हों। तब तो जिसके भयानक मुख के भीतर जिसका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती हुए अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह काली भीषण अट्टहास करने लगी। हूँ करती हुई बहुत बड़ी तलवार लिए हुए देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मारा गया देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपित काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को भी गिरा दिया। महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर और सेना का नाश देखकर शेष सेना भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी। अनंता काली जी ने चंड तथा मुंड के सिर में ले लिए। फिर एक भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका ने के पास पहुंचकर बोली, मैं यह चंड और मुंड नामी महापशु आपको भेंट चढ़ा रही हूँ। अब तो शुंभ निशुंभ का स्वयं आप वध कीजिए। ऋषि बोले, अपने सम्मुख लाए हुए चंड मुंड महाअसुरों का देख कल्याण चंडिका काली से ललित वचन बोली, हे देवी कालिके, क्योंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारक लोक में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदाई जय।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शक्ति शक्ति दो मुझे करूँ तुम्हारा ध्यान, पाठ निर्विघ्न हो तेरा मेरा हो कल्याण। हृदय सिंहासन पर आ बैठो माँ ज्वाला, भूला चुका माफ़ करो माँ, कृपा दृष्टि बनाए रखो। माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।